नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्ट फ्रेंड। देखिए, आज मैं आपके सामने सभी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी कंपनी को डिस्कस करूंगा। बेसिकली स्मॉल कैप में तो उतनी मेजर कंपनीज आईटी में नहीं है, बहुत सारी कंपनीज हैं, उनको तो हम नहीं करेंगे। एक दो स्मॉल कैप लेंगे और बाकी सारी मिड कैप कवर करेंगे और सारी लार्ज कैप कंपनी यहाँ पर हम कवर करेंगे। मैं उसमें आपको बताऊंगा कि किस स्टॉक में अभी भी वैल्यूएशंस हायर साइड में है, किस स्टॉक में वैल्यूएशंस अभी ठीक है, और उसके पीछे का आपका लॉजिक भी डिस्कस करूंगा। चलिए देखिए, ये है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का स्टॉक। इसका प्राइस चल रहा है अभी 3200 के अराउंड। अभी इसके कल रिजल्ट भी आए हैं, तो रिजल्ट भी मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कोई अच्छे नहीं है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन से खराब ही रिजल्ट आए हैं। अब आप इसका पीई रेशियो का ट्रेंड देख लेते हैं। देखिए, प्राइस में अगर आप देखें तो प्राइस तो इसका काफ़ी यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। करीब करीब इसने 4000 का हाई बनाया था, यहाँ पर 4000 का हाई। उसके बाद से देखिए अभी स्टॉक यहाँ पर 3200 पर आ चुका है। तो प्राइस तो काफ़ी करेक्ट हो चुका है, लेकिन अगर हम पी रेशियो की तरह देखते हैं तो उससे हमें आइडिया लगेगा कि इसमें मार्केट इसको कैसे वैल्यू कर रहा है। देखिए, ये मैं आपको यहाँ पर 5 ईयर का वैल्यूएशन चार्ट लगा देता हूँ। देखिए, ये जो डिप है ना, ये आप देख रहे हैं 3 अप्रैल 2020 को, ये कोविड का टाइम था, ठीक है। तो कोविड के टाइम पे ये यहाँ पर वैल्यूएशन में जो डिप आया था, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली मार्केट ने अप्रूव किया था और वैल्यूएशन इसकी हायर हो गई थी। तो अगर हम इसको दो पार्ट में देखें, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड, ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ये वैल्यूएशन इस कंपनी की जो वैल्यूएशन थी यहाँ पर, ये पी रेशियो इसका बिलो 30 रहता था, यहाँ पर बिलो 30। ये देखिए, मतलब इसका जो मीडियन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 29, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 29। इसका मीडियम इसके नीचे ही रहता था स्टॉक, ये आप इसका प्राइस इसके नीचे ही रहता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये अगर आप देखें तो ये निकल करके आता है 25। तो 25 के अराउंड इसकी वैल्यूएशन रहती थी कंपनी की कंटिन्यूसली कई सालों से, 2018 से लेकर 2020 तक। अगर उससे पहले भी आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, उससे पहले भी इसी के नीचे ही रहती थी वैल्यूएशन। ये देखिए, अब ऐसा क्या हो गया कोविड में कि वैल्यूएशन इतनी हायर साइड चली गई और ये इसके पी 40 तक चला गया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी भी वैल्यूएशन इसकी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 28 के अराउंड इसका पी चल रहा है। तो वैल्यूएशन अभी भी मुझे थोड़ी हायर साइड लग रही है। जब तक इसका पी बिलो 25 के अराउंड नहीं आ जाता है, तब तक इसकी वैल्यूएशन हायर ही रहेंगी। जैसे ही इसका पी 25 के अराउंड आ जाता है, पुराने वाले जोन में आ जाता है यहाँ पर, तो आप इसमें इन्वेस्ट करने का कंसिडर कर सकते हैं। तब तक आप इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंपनी खराब है, अगर आप इसमें अभी इन्वेस्ट करते हैं तो मे भी हो सकता है कि आपको काफ़ी दिनों तक वेट करना पड़ेगा उसके रिटर्न के लिए। लेकिन जब वैल्यूएशन इसकी सही प्राइस पर आ जाएगी स्टॉक की, तो आपको उसमें फिर रिटर्न के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए कि कोविड के बाद जो एक चला था कि सभी कंपनियां अब डिजिटलाइजेशन में और नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं क्लाउड के, तो काफ़ी इसमें रेवेन्यू आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी देखिए, आप खबरें बहुत आती थी लेकिन हुआ कुछ नहीं, वो फिगर्स में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ये देखिए, कंपनी की सेल्स ग्रोथ 10 साल की 14% की सीएजीआर से कंपनी की सेल्स ग्रो कर रही है। 5 ईयर में 30% से ग्रो कर रही है, 3 ईयर में 30% से ग्रो कर रही है। मतलब कहीं भी आपको वो जो कोविड के बाद जो बोल रहे थे कि आईटी कंपनी में बूम आएगा, उसका इम्पैक्ट कहीं भी आपको देखने को नहीं मिला है। अगर आप प्रॉफिट देखें तो पहले 10 साल का अगर देखें तो 12% का एवरेज है, 5 साल का अगर लास्ट का देखें तो 10% का एवरेज की रेट से ग्रो कर रहा है। अभी रिसेंट के 3 साल का देखें तो 9%। मतलब कंटिन्यूसली जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो डिक्लाइन ही हुई है। मतलब जो कोविड में कंपनीज क्लेम कर रही थी कि अभी प्रॉफिट और सब सेल बढ़ेगा, वैसा कोई भी कंपनी में इम्पैक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है और वैल्यूएशंस हायर हो गई हैं। देखिए, विदाउट कोई इंप्रूवमेंट फाइनेंशियल में आपकी वैल्यूएशंस यहाँ पर हायर हो गई हैं। तो ऐसे इस तरीके से मार्केट नहीं टिकता है, आपको वैल्यूएशंस को नॉर्मल पे लेके आना पड़ेगा, मार्केट लेके आएगा, तभी इस स्टॉक में आप एक एंट्री ले सकते हैं। चलिए, ये है टाटा कंसल्टेंसी। इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ आपसे इन्फोसिस। इसका पी देखिए अभी चल रहा है 25, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसका पहले पी कहाँ पे चलता था। ये 10 साल का पी रेशियो का चार्ट है। देखिए, ये है यहाँ पर अप्रैल 20, जो ये कोविड में जो फॉल आया था मार्केट में, ये वो वाला पॉइंट है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, उससे पहले मार्केट इसको कितना वैल्यू करता था कंपनी को। मार्केट इसको, सॉरी, ये प्राइस का चार्ट है। देखिए, मार्केट इसको देखिए वही जो टीसीएस है उससे भी थोड़ा सा कम वैल्यू करता था। इसका टीसीएस का जो मीडियन मैंने आपको दिखाया था 29 है, इसका 20 था। इन्फोसिस की वैल्यूएशन टीसीएस से थोड़ी कम रहती थी, तो ये अराउंड 20 के आसपास रहती थी। कोविड में देखिए बढ़ के ये हमारी 35, 36, 40 तक करीब चली गई थी। तो मार्केट उसको वहाँ पर टिकने नहीं देगा। देखिए, वैल्यूएशन अगर बढ़ रही है तो कंपनी में कुछ फंडामेंटल चेंजेस होने चाहिए, कंपनी की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, अभी इसका पी चल रहा है 25। जब तक इसका पी, इसके नॉर्मल पी, मतलब यहाँ पर जो इसकी ये मीडियन रेंज है 20 की, इसके नीचे नहीं आ जाता है प्राइस, तब तक आप इसमें इन्वेस्ट अगर करेंगे
तो आप फंस सकते हैं, आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा इसमें रिटर्न के लिए। तो इन्फोसिस और टीसीएस में दोनों में सेम हालात हैं। अभी आप इसकी ग्रोथ देख लीजिए, ये देखिए 10 साल की ग्रोथ 14% है, अच्छी ग्रोथ है। उसके बाद 5 साल की अगर लास्ट की ग्रोथ देखें 12% है, और लास्ट की 3 साल की ग्रोथ देखें तो 14%। मतलब कोई खास, कोविड के जो लास्ट के भी 3 साल हैं कुछ खास उसमें नहीं हो पाया, कोई खास ग्रोथ नहीं आई है। सेम हाल प्रॉफिट का भी है, प्रॉफिट में भी कुछ खास चेंजेस अभी रिसेंट के 3 सालों में नहीं आए हैं, जबकि क्लेम ये किया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा इसमें टर्न अराउंड होने जा रहा है आईटी में, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स और इनका सेल्स बढ़ जाएगा, इसलिए मार्केट इनको हायर वैल्यू देने लगा था। लेकिन अब हुआ तो कुछ भी नहीं, तो इसलिए इनके वैल्यूएशन को वापस आना ही पड़ेगा। चलिए अब HCL टेक्नोलॉजीज का देख लेते हैं। ये तीसरे नंबर का इनका लार्ज कैप स्टॉक है। इसमें मुझे हालात थोड़े से बेटर नजर आते हैं टीसीएस और इन्फोसिस के कंपैरिजन में, लेकिन है ये भी अभी महंगा। देखिए इसका मार्केट, इसका जो पी रेशो था मेनली देखिए यहाँ पर रहता था, ये देखिए बिल्कुल इसी रेंज में पी रहता था। देखिए ऐसा पी देखो यहाँ पर रहने का मतलब ये नहीं है कि इसका प्राइस बढ़ता नहीं था, प्राइस जरूर बढ़ता था, लेकिन पी रेशो वैल्यूएशन को डिनोट करता है, पी रेशो वैल्यूएशन को डिनोट करता है। तो मार्केट इसको इतना वैल्यू देता था, मतलब मार्केट इसको देखिए 16 के, इसका देखिए मैं वैल्यूएशन इसकी देखिए कम होती जा रही है जैसे हम स्टॉक डिसाइड कर रहे हैं। पहले टीसीएस का मैंने आपको दिखाया सबसे ज्यादा मार्केट उसको वैल्यू करता था, उसके बाद इन्फोसिस उसकी वैल्यूएशन थोड़ी उससे कम थी, अभी HCL की वैल्यूएशन और भी कम थी। तो इसका तो मीडियन पी आप यहाँ पर देखें तो 16 था, ये देखिए बिलो 16 ये कंटिन्यूसली ट्रेड करता था। अब कोविड के बाद देखिए ये पी रेशो बढ़ करके 30 चला गया, मतलब वैल्यूएशन डबल हो गई। तो अब मार्केट इसको देखिए यहाँ पर 20 तक को लेके आ गया है, लेकिन मार्केट को इसको वहीं लेके आने पड़ेगा, इसी जोन में 15 के अराउंड। तो जब तक मार्केट इसकी वैल्यूएशन को यहाँ पर नहीं लेके आता, तब तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। इसकी भी देखिए ग्रोथ देख लेते हैं क्या ग्रोथ रही है। इसकी भी देखिए ग्रोथ कंटिन्यूसली वही हालात है जो सबका है आईटी कंपनी का, 18%, 12%, 12%, 10 साल, 5 साल, 3 साल। तो कुछ रिसेंट के टाइम में पिछले सालों के मुकाबले में कोई खास इसमें ग्रोथ नहीं आई है। सेम हालात वही आईटी के भी हैं, प्रॉफिट के भी हैं। देखिए प्रॉफिट में भी कंटिन्यूसली कुछ नहीं है, 10 साल का प्रॉफिट इवन ग्रोथ ज़्यादा है, लेकिन अभी रिसेंट के 5 साल और 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ कम है। तो जब तक प्रॉफिट की और सेल्स की ग्रोथ नहीं अच्छी होती है, देखिए प्रॉफिट और सेल्स बढ़ना एक अलग बात होती है, बढ़ रहा है नो डाउट, लेकिन किस स्पीड से बढ़ रहा है वो बहुत मैटर करता है। तो जब तक वो उसकी बढ़ने की स्पीड, उसकी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ती है, तब तक मार्केट उसको हाई वैल्यूएशन नहीं दे सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए वो यूफोरिया था पूरा, और एक फोमो क्रिएट हो गया था सभी स्टॉक्स में, सभी आईटी स्टॉक्स में कोविड के बाद। सबको लग रहा था कि अब कोविड का जमाना है, तो उस वजह से यहाँ पर वैल्यूएशन हायर साइड हो गई थी, लेकिन मार्केट उनको धीरे धीरे वापस लेके आ रहा है। सॉरी, अभी ये देखिए LTI माइंट्री का स्टॉक है, अभी इसका पी चल रहा है 41। देखिए हम लोग जब प्राइस को देखते हैं ना तो हम लोगों को लगता है प्राइस बहुत करेक्ट हो चुका है, लेकिन जैसे आप यहाँ पर देखेंगे आप बोलेंगे अरे ये तो 7500 से आ रहा है, और अभी इसका प्राइस 4800 के अराउंड चल रहा है। तो आप बोलेंगे यार काफ़ी करेक्ट हो चुका है, इसमें तो इन्वेस्ट बनता है। लेकिन चलिए पी रेशो एक बार देख लेते हैं, पी रेशो मतलब वैल्यूएशन देख लेते हैं। देखिए कोविड से पहले मार्केट इसको कंटिन्यूसली यहाँ पर वैल्यू करता था, मतलब 26 के अराउंड, 26 की पी पर वैल्यू देता था। इसकी पी 60 तक चली गई थी, अभी फिर से इसकी देखिए वैल्यूएशन यहाँ पर 25-26 के अराउंड आ गई है, लेकिन अभी भी थोड़ा हाई साइड है। अगर ये यहाँ पर कहीं आ जाती है 20 के आसपास, यहाँ पर इस लेवल पर, ये 20 सॉरी ये 20 इस रेंज में, इसकी रेंज में आ जाती है 20 के आसपास, तो ये सही प्राइस पर आ जाएगा। 20 के प्राइस पर आने के लिए मुझे लगता है इसको आई थिंक 48, अभी शायद 300-400 रुपये, 400-500 रुपये और गिरना पड़ेगा, शायद ये वहाँ आ जाएगा। तो जब तक ये इसकी वैल्यूएशन यहाँ पर नहीं आ जाती इस जोन में, तब तक आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फंस जाएंगे, वेट करना पड़ेगा, लॉस होगा। फिर आप बोलेंगे यार इतनी अच्छी कंपनी है, बढ़ नहीं रही। कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन सारी आईटी कंपनीज ये जितनी भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये कोई भी कंपनी खराब नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सारी कंपनीज बहुत अच्छी है, लेकिन मैं यहाँ पर वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ। तो सभी लोगों का जो क्वेश्चन है कि कंपनी के प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, आईटी कंपनी कंटिन्यूसली क्यों गिर रही है, इतना करेक्ट होने के बाद भी इसमें बॉटम क्यों नहीं बन रहा है, कब रिवर्सल आएगा, तो मैं ये उसका आंसर दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए आईटी कंपनी में LTI भी बहुत अच्छी कंपनी है, कंटिन्यूसली ये ग्रो करता है, इसका सेल्स वगैरह देखिए कंटिन्यूसली अच्छा ग्रो करता है। लेकिन वैल्यूएशंस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वैल्यूएशंस अभी भी हायर साइड है। जब तक वैल्यूएशंस यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। ये है टेक महिंद्रा 20 के पी पर चल रहा है। इसका पी रेशो चेक कर लेते हैं। देखिए कोविड से पहले इसका पी रेशो 20 के नीचे रहता था, यहाँ पर 18-20 के रेंज में, अभी 20 के आसपास आ गया, तो ये थोड़ा ठीक वैल्यूएशन पर आ गया। लेकिन इसमें भी अभी आ सकता है, थोड़ा और नीचे आ सकता है, 15-16 के पी तक आ सकता है, लेकिन ये बाकी के कंपेयर में अगर देखें तो थोड़ा ठीक वैल्यूएशन पर मिल रहा है। अब इसकी ग्रोथ भी देख लेते हैं, तो इसकी ग्रोथ भी देखिए कम है, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन कम है, तो इसकी 9% की ग्रोथ से ग्रो कर रहा है, तो ठीक है, इसका मार्केट कम वैल्यू कर रहा है, लेकिन इसके पुराने लेवल के आसपास ही लगभग आ गया है। तो
अगर देखें तो ये ठीक ठीक वैल्यूएशन पर मिल रहा है। ये है LTTS का स्टॉक, ये बहुत अच्छा IT का स्टॉक है और बहुत ही इनोवेटिव कंपनी है और IT इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये फील्ड में है। तो ये 3500 का इसका प्राइस है। चलिए इसका पी रेशियो का ट्रेंड देख लेते हैं। ये 10 ईयर का है। देखिए मार्केट इसको यहाँ पर वैल्यू करता था इस स्टॉक को अराउंड 25, ठीक है। ये देखिए 25 मीडियन पी है, तो अराउंड 25 ही इसको वैल्यू करता था, लेकिन ये इसका पी चला गया था 70 से भी प्लस 75। अभी इसका पी चल रहा है 35 के अराउंड। तो देखिए जब तक इसका पी रेशियो 25 नहीं आएगा, वापस यहाँ पर नहीं आएगा, तब तक मार्केट में इसमें बॉटम नहीं बनेगा। देखिए मार्केट में बॉटम तभी बनता है जब स्टॉक उसकी जो प्राइस से नॉर्मल प्राइस से सस्ता मिलता है और तभी उसमें बड़े इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आता है और तभी उसमें एक बॉटम बनता है। तो जब तक ये बिलो 20 नहीं आ जाता है इसका LTTS का पी रेशियो, तब तक इसमें बॉटम नहीं बनने वाला। मुझे लगता है आई थिंक अराउंड 2500 तक अगर आएगा तो इसका पी रेशियो 20 के नीचे आ जाएगा, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसमें भी अभी थोड़ा कॉस्टली है क्योंकि इसका पी जब तक बिलो, देखिए मैं यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा हूँ प्री कोविड पी रेशियो को और पोस्ट कोविड पी रेशियो को। तो जो प्री कोविड के जो लेवल्स थे वो अच्छे लेवल्स थे, नॉर्मल लेवल्स थे जिसपे मार्केट उनको वैल्यू करता था। कोविड के बाद के जो वैल्यूशन से बहुत हाई हो गए थे, लेकिन उसका वहां पर कोई रीजन नहीं था हाई होने का। अगर कोई रीजन होता तो फिर कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं होता, लेकिन बिना किसी रीजन के वैल्यूशन बहुत हाई हो गए थे। और जो ग्रोथ है इनकी कंपनी की, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ में कोई चेंज नहीं है। देखिए 3 साल की ग्रोथ सिर्फ 9% है, जबकि उससे पहले कंपनी अच्छा कर रही थी, उससे पहले 15% की ग्रोथ से बढ़ रही थी। तो कोविड के बाद जो कंपनी से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छे रिजल्ट आएंगे, अच्छे प्रॉफिट आएंगे, अच्छी सेल्स आएगी, वो सब कुछ भी नहीं है। तो जब तक फंडामेंटल कोई चेंज नहीं आ रहा है कंपनी में, किसी भी कंपनी में, तब तक हम लोग उसको वैल्यू नहीं बढ़ा सकते हैं। तो वैल्यूएशन को वापस आना ही पड़ेगा। ये परसिस्टेंट का स्टॉक 30 के पी पर मिल रहा है। इसका पी रेशियो का चार्ट देख लेते हैं। देखिए ये मार्केट इसको देखिए कहाँ पर वैल्यू करता था, ये देखिए ये कौन सा एरिया है, ये अराउंड 15 पर वैल्यू करता था। मार्केट इसको 65 तक लेके गया, अभी 40 चल रहा है। देखिए जब तक ये 20-15 के रेंज में नहीं आएगा तब तक इसमें बॉटम नहीं बनेगा। परसिस्टेंट सिस्टम, इसमें भी देखिए हालात वही होने चाहिए। देखिए इसकी सेल्स ग्रोथ लेकिन बाकी कंपनी से बेटर है, तो 19%, 15%, 19%, बाकी कंपनी से काफ़ी बेटर है इसकी। बाकी कंपनी इसकी 10 to 15 की रेंज में, इसकी 15-20 की रेंज में। लेकिन मार्केट जो इसको वैल्यूएशन देता है वो ये वाली वैल्यूएशन देता है, 10-15 की वैल्यूएशन देता है। अभी 40 चल रहा है, बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो कई सालों तक शायद आपको रिटर्न ना मिले। लेकिन अगर आप सही प्राइस पर, देखिए मार्केट में ना स्टॉक अच्छा पिक करना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है कि सही टाइम पे पिक करना। मतलब उसकी टाइमिंग आपकी सही होनी चाहिए कि कब आप उसमें एंट्री करते हैं। अगर आप गलत टाइम पे एंट्री करते हैं तो आपको कई सालों तक रिटर्न नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप सही टाइम पर एंट्री करते हैं तो आपको 5 मिनट में रिटर्न मिल जाता है। देखिए मैंने भी अभी एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया, IT के स्टॉक में, अभी परसों, और मतलब 2 ही सेशन में वो स्टॉक 20% ऊपर हो गया मेरे बाइंग प्राइस से। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी स्टॉक इस वीडियो में बाद में। ये देखिए एम्फेसिस का स्टॉक, ये अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 21 की पी पर मिल रहा है। ये देखिए कोविड से पहले देखिए यहाँ पर ये 15 के अराउंड रहता था। यहाँ पर देखिए मीडियन पी इसका 15 के अराउंड रहता था, मीडियन पी 23 है। लेकिन इस रेंज में जब तक इसका पी नहीं आएगा तब तक आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आ गया काफ़ी हद तक पास में आ गया, 20 के अराउंड आ गया, मीडियन 23 है, तो ठीक ठीक प्राइस पर आ गया। लेकिन थोड़ा सा और आ जाए तो बहुत अच्छी वैल्यूएशन यहाँ पर बन जाएंगी और आप इसमें बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक है। और इसकी अगर आप ग्रोथ की बात करें तो 15% और 16% चल रही है 5 साल की और 3 साल की। तो इसकी वैल्यूएशंस काफ़ी हद तक ठीक आ चुकी हैं। देखिए ये भी कहाँ से आ रहा है, ये भी 50 से आ रहा है, तो 20 तक तो आ गया है। थोड़ा सा और आ जाए 15-20 के बीच में आप ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये एम्फेसिस में आप वैल्यूएशन ठीक है। कोफोर्ज 31 की पी पर मिल रहा है। देखिए कोविड से पहले मार्केट इसको क्या देता था, 20 की पी देता। जब तक ये यहाँ पर नहीं आएगा तब तक इसमें बॉटम नहीं बनेगा। इसका भी वही हाल है। हैप्पीएस्ट माइंड 53 पर, लेकिन छोटा स्टॉक है इसलिए पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेप्ट करा जा सकता है। 11,000 करोड़ की मार्केट कैप है, मिड कैप स्टॉक है, मिड कैप में भी छोटा ही स्टॉक है और नई कंपनी है, इसका ज़्यादा रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं होगा। देखिए तो ये तो क्योंकि कंपनी कोविड के बाद ही यहाँ पर हमारी लिस्ट हुई है तो इसमें कुछ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी में क्या पोटेंशियल छिपा हुआ है, क्या नहीं छिपा हुआ है, कुछ नहीं कह सकते हैं। वैसे कंपनी ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन
थोड़ी सी महंगी है अगर आप बाकी मार्केट को देखें, तो इसमें भी आप थोड़ा वेट करिए मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करने के लिए। अगर पी 25 या 30 की रेंज में आता है तो आप इसमें ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, एक कंपनी जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है रिसेंटली अभी, और उसमें देखिए केसॉल, छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है, 611 करोड़ की मार्केट वैल्यूशन है। जब मैंने किया था इन्वेस्ट तो ये 500 करोड़ की वैल्यूशन थी अभी लास्ट वीक। स्टॉक का पी 27 चल रहा था, जब मैंने इन्वेस्ट किया था 20 का पी था। देखिए कंपनी की ग्रोथ आपको दिखा दो, देखिए एक छोटी स्मॉल कैप कंपनी कैसे ग्रो करती है, अच्छी कंपनी। देखिए 5 ईयर की ग्रोथ 93%, 3 ईयर की ग्रोथ 103%, प्रॉफिट की ग्रोथ देखिए 277%, 3 ईयर की 357% पर एनम। देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है, और वैल्यूशंस भी बहुत अच्छे हैं। ये देखिए मार्केट इसको देखिए कहाँ वैल्यू करता है, ये क्योंकि कंपनी किस में लिस्ट हुई है तो इसमें भी आप नहीं कह सकते, लेकिन ये कंटिन्यूसली इसी रेंज में आपका ये वैल्यूशन चल रहा है इसका। तो वैल्यूशन कोई खास इसमें चेंज नहीं आया, तो वैल्यूशन वहीं पे चल रहा है। और अगर आप इसकी ग्रोथ देखें तो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है, देखिए बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है। तो इसमें मैंने इन्वेस्ट किया था, आपको मैं इसका प्राइस चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका पूरा प्राइस चार्ट है जब से लिस्ट हुई है कंपनी। और अभी अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ पर ना काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था इस जोन में, तो मैंने यहाँ पे बाय किया था इसको। तो अभी ये यहाँ पर आ गया है 500 से ऊपर, तो ठीक है, ये अच्छा स्टॉक है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छी ग्रोथ कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। थोड़ा रिस्क तो रहता ही है देखिए स्मॉल कैप कंपनी में, लेकिन अच्छी कंपनी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेरा कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे स्टॉक को वैल्यू करके तुरंत डिसीजन लेके स्टॉक को यस या नो आप बोल सकते हैं। तो अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं ऐसी, तो उसके लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए।